आइए हम तीसरे पर बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, अनुपातों A1 बटे A2 कामा B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो संगत असंगत वाली बात आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि अगर रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो रहा है तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब अगर रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त हो रहा है तो कहते हैं कि वो रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक, यानी कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती होती है तो हल प्राप्त होता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और जब रेखाएं समांतर वाला कंडीशन आएगा तो वहां पर क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक, तो अनुपातों की तुलना करके बताना है, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। तो ये तीसरे का पहला सवाल आपका आ गया। तो क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दाएं तरफ जीरो बनाना है। जीरो बनाना है इसका मतलब सभी को बाएं तरफ ले आइए। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तुलना कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा 3, b1 का मान क्या हो जाएगा 2, c1 का मान क्या होगा -5। ऐसे ही यहां पर भी किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, जो हमारे पास समीकरण दिया था ना बराबर 7, उसको बाएं तरफ ले आइए तो -7 होगा, दाएं क्या बचेगा 0। ठीक, अब इससे तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या हो जाएगा 2, b2 का मान -3 और c2 का मान क्या होगा -7। ठीक, अब अनुपात निकाल लीजिए। तो a1 बटे a2 बराबर, तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 2, b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान 2 है और b2 का मान -3। c1 बटे c2 निकाल लीजिए। c1 का मान -5 और c2 का मान -7, यानी कि 5 बटे 7। तो यहाँ पर तीनों अनुपात देखने के बाद में कौन सा कंडीशन दिख रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन आप क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है ना। तो जब ये इक्वल नहीं होता है तो इसलिए क्या होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ना, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होता है, और जब केवल एक हल होता है तो हम क्या कह देते हैं, संगत है। ठीक है जी, तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या है, रेखाएं रैखिक समीकरण, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा। तो सीधे कह दीजिए कि क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पहला सवाल क्या होता है, तीसरे का कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरे में दे रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो निकाल लीजिए वैल्यू। 8 को इधर ले आए पहले, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तुलना कर दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। यहाँ पर भी क्या करिए, 9 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तुलना कर लीजिए, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान क्या हो गया 4, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। ठीक, अनुपात निकाल लीजिए ना।
तो a1 बटे a2 बराबर a1 का मान 2, a2 का मान 4, कट कर दीजिए यानी कि 1 बटे 2। b1 बटे b2 क्या होगा, b1 का मान -3, b2 का मान -6, कट कर दीजिए तो 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटे 2। ऐसे ही निकाल लीजिए c1 बटे c2, तो c1 का मान -8, c2 का मान -9 यानी कि क्या आ गया 8 बटे 9। तो अब इन दोनों तीनों कंडीशन से क्या देख रहे हैं, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर भी 1 बटे 2 आ रहा है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल है c1 बटे c2 की ना। अब यह कंडीशन क्या होता है, इसलिए क्या कंडीशन प्रदर्शित, इसलिए क्या कहोगे यहाँ रेखाएं समांतर है ना। और जब रेखाएं समांतर तो क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। ठीक, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होती हैं उस दौरान रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है बात। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो तीसरा है 3/2, 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7। और अगला क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। यह है सवाल नंबर तीसरा। तो देखिए यही काम पहले दाएं तरफ यहाँ क्या बनाना है 0, तो सबको बाएं ले आइए। तो बाएं लाने से पहले हल भी कर लें थोड़ा सा तो और बेहतर हो जाएगा, बटे वाला मसला हल हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा, तो हल कर ले, यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, यानी कि बचेगा क्या ऊपर 3x प्लस 5y बराबर 7। यानी कि क्या हो गया समीकरण 3x प्लस 5y, 2 का उधर गुणा करें क्या हो जाएगा 14, 14 इधर ले आइए तो 3x प्लस 5y माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब तुलना कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान क्या हो जाएगा 5 और c1 का मान -14। ठीक, ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y, 14 उधर प्लस है इधर ले आइए माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तो यानी a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। ठीक, तो रेशियो निकाल लीजिए a1 बटे a2 बराबर a1 के मान 3, a2 का मान 9, कट करे 3 करने 3 त्रिका 9 यानी 1 बटे 3। b1 बटे b2 निकाल लो, b1 का मान 5, b2 का मान -10, भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बटे -2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही c1 बटे c2 निकाल लीजिए, तो c1 का मान -14, c2 का मान भी -14, कट कर दीजिए रिजल्ट क्या आ गया 1। तो यहाँ से 1 आने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो है वो क्या होंगे, आइए कंडीशन देख लिया जाए। तो क्या है यहाँ पर a1 बटे a2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है ना, नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो ये कौन सी कंडीशन है, क्या इसलिए रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को ना, इसलिए क्या कहोगे यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो वहां क्या होता है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है संगत हो जाता है, क्योंकि एक हल मिलेगा ना। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर तीसरा भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम चौथे नंबर सवाल पर बात करते हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11, दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। तो चलिए 11 को इधर ले आए तो उधर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ बचा 0। ठीक, तो तुलना कर दीजिए तो a1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5, b1 का मान -3,
और C1 का मान -11। यहाँ पर भी दाएं तरफ -22 है तो ले आइए बाएं तरफ, क्या हो जाएगा +22 बराबर 0। तुलना कर दीजिए इससे, तो A2 का मान -10, B2 का मान 6 और C2 का मान हो गया 22। निकाल लीजिए वैल्यू। A1 बटे A2 बराबर A1 का मान 5, A2 का मान -10। कट कर दीजिए, 5 करने 5 दूनी 10, यानी कि आ गया -1/2। B1 बटे B2 निकाल लीजिए, तो B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -3 और B2 का वैल्यू 6। कट कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका वैल्यू भी आ गया -1/2। ठीक। C1 बटे C2 निकाल लीजिए, C1 का वैल्यू -11, C2 का वैल्यू 22। भाग दे दीजिए, तो 11 करने 11 दूनी 22, यानी कि -1/2। तो यहाँ कंडीशन से क्या देख रहे हैं जी, तीनों का अनुपात बराबर है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि रेखाएं क्या है यहाँ प्रदर्शित करती हैं, संपाती हैं। अब जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इसलिए क्या होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं ना। और जब अनेक हल प्राप्त होते तो हम कहते हैं क्या कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर सवाल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक। तो 5वें सवाल पर हम बात कर लेते हैं। तो 5वें सवाल पर देखिए, तो यहाँ पर दाएं तरफ क्या है 8 है, तो बाएं तरफ ले आए ताकि दाएं क्या हो जाए 0, तो -8 बराबर हो जाएगा 0, मतलब 4/3 x + 2y -8 बराबर 0। तुलना कर लीजिए, तो A1 का मान 4/3, B1 का मान 2 और C1 का मान -8। ऐसे दूसरा समीकरण भी दिया था, तो दाएं तरफ 12 है तो इसको बाएं ले आएंगे, क्या हो जाएगा -12। तो A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान होगा -12। ठीक। अनुपात निकाल लीजिए, तो A1 बटे A2 बराबर A1 का वैल्यू है 4/3, A2 का वैल्यू 2, तो बटे बटा क्या हो जाता है गुणा, तो 4/3 गुणे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2/3। ठीक। अरे भाई 2 करने 2, 2 दूनी 4। और B1 बटे B2 निकाल लीजिए, तो B1 का मान 2, B2 का मान 3, यानी ये भी आ गया 2/3। C1 बटे C2 निकालिए, C1 का वैल्यू -8, C2 का वैल्यू -12। 4 से कट कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया ओवरऑल 2/3। तीनों का अनुपात क्या देख रहे हैं, 2/3 ही आ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए यहाँ से क्या कह सकते हो, रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यथा रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है जी। इस तरह से आपका तीसरे में 5 सवाल थे और 5 क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना।